हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। तो जब भी घर में बच्चों का मन सब्जी खाने का ना करे तो आप ये पराठा ज़रूर बना कर देना, वो सारे के सारे ख़त्म कर देंगे चुटकियों में। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 kg मूली। इसको हम अच्छी तरह से छील लेंगे, इसके सारे छिलके हम निकाल लेंगे। फिर इसे हमें घिस लेना है, इस पर कद्दूकस कर लेना है। इसको जो मीडियम साइज वाले होते हैं ना, उससे हमें इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है, इस तरह से। तो थोड़े मूली के जो लच्छे जैसे निकल कर आएंगे ना, तो वो उससे अच्छी बनेगी हमारी पराठा। तो इस तरह से हम इसको सारी जो मूली है उसको हम घिस लेंगे। घिसने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। बस इतना ही मसाला हम यूज़ करेंगे और इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लें और 10 मिनट के लिए साइड में रख दें। साइड में रख देने के बाद ये जो मूली का पानी है ना, इस तरह से सारा बाहर निकल जाएगा। तो फिर इसको हम हाथ से या फिर किसी सूती कपड़े में आप डालकर भी इसका सारा पानी जो अच्छी तरह से निकाल लेंगे हम। एक भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप अच्छी तरह से इसको थोड़ा प्रेस करके दबा करके सारा पानी निकाल लें। तो इस तरह से हम सभी का पानी निकाल के रख ले रहे हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये हो जाती है जल्दी ही। आपको देखने में लग रहा हो लेकिन टाइम बहुत कम लगता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे सारा पानी। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 कप गेहूं का आटा और इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच अजवाइन। इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये जो मूली का पानी है ना, इसमें से ऊपर से थोड़ा पानी आप निकाल के अलग में रख दें और बाकी जो सारे पानी है ना मसाले के साथ इससे ही हम आटा गूँथेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मूली का पानी है वो भी हमें फेंकना नहीं पड़ा, वेस्ट नहीं हुआ, उससे आटा भी हम गूँथ लिए और हमारा जो फ्लेवर है मूली का वो आटे में इतनी अच्छी तरह से मिल जाएगा कि पराठा हमारा बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनेगा। फिर लास्ट में आप थोड़े से आधी चम्मच से भी कम ऑयल लगाकर आटा को सॉफ्ट कर लें और फिर इस तरह से बॉल बना लें। 8-10 बॉल करीब बन जाएंगे, मीडियम साइज़ के, ना ही छोटे ना ही बड़े। और फिर ये जो मूली है ना, अब हम इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको हम लोई में डाल देंगे। 1.5 जो मैं वो मूली का जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ और उसको डालकर हम बेल लेंगे पराठा। तो इस तरह से पराठा भी नहीं टूटती है और अच्छी तरह से बन जाती है। वैसे आप अगर मूली के पराठे बनाने जाओगे तो वो इतना गीला रहता है, इतना पानी निकलता है कि आप पराठा बना ही नहीं पाओगे। लेकिन इस तरह से बनाओगे तो पराठा भी टेस्टी बनती है और टूटती भी नहीं है पराठा और बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। देखिए, तो इस तरह से हम बेल कर पराठा को सेक लेंगे। आप ऑयल या घी लगा कर सकते हो और अगर कहीं मान ले कि कहीं टूट रही है तो आप सूखे आटे लगाकर उस पर बेल लो तो बन जाएगी पराठा। फिर इस तरह से हम सेक लेंगे पराठा। ये देखिए हमारी पराठा कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो बाकी के जो बचे हुए पराठे हैं वो भी मैं बना ले रही हूँ। एक ही बार आपको मसाला यूज़ करना है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरह से हम सारे पराठा को बना लेंगे। मूली खाना किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओगे तो बच्चे बड़े सभी खाएंगे भी और हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी। और इस तरीके से बनाओगे तो पराठा भी नहीं टूटेगी और बनाने में भी इजी रहेगा, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये हमारा जो सारा पराठा है वो बनकर अब तैयार हो चुका है।
तो मैं इसे मैंगो की चटनी है ये मीठी वाली, इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ और फिर दही के साथ। तो आप भी अपने पसंद के अचार या चटनी या दही के साथ सर्व करें और खाएं और हेल्दी रहें। और कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।